बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी बेसन के दही भल्ले, और इनको स्टोर करने का तरीका और इसका जो मसाला है वो हम तैयार करेंगे। रेसिपी एंड तक देखिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया जी 2 कप बेसन, और ये अगर आप वेट के हिसाब से देखें तो 250 ग्राम बेसन है। इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक का शामिल कर दिया, 1 टीस्पून मैंने जी पिसी हुई लाल मिर्च का, और 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा, और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी जी अजवाइन। अजवाइन आपको पता है बेसन की किसी भी चीज़ में अगर आप शामिल करते हैं, जो ये आपके डाइजेशन सिस्टम को गैस का प्रॉब्लम नहीं होने देती, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब इसमें जी तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है जी मैंने बेकिंग सोडा। ठीक है जी, ये इसमें शामिल कर दिया। बेकिंग पाउडर नहीं, आप इसे मीठा सोडा कह लें, खाने वाला सोडा कह लें, बेकिंग सोडा है ये, वो शामिल कर दिया। और इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें चली गई जी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जस्ट मैं कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे, और इसको हम इसी बैटर की मदद से अच्छी तरह से हमने इसको बीट करना है। जितना हम इसको बीट करेंगे उतना ही ये फ्लफ़ी बनेगा। इसका बैटर हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करते जाना है, बहुत पतला भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। ठीक है जी, अब इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊंगी। तकरीबन इसमें 2 कप अगर बेसन है तो इसमें तकरीबन 3 कप के बराबर पानी चला जाएगा। ये क्वांटिटी आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से आप क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। अपनी मिकदार जो है बेसन की, उसी तरीके से आप कम करना चाहें कम भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैं इसी तरह फेंटती जाऊंगी। फेंटने के बाद इसको 10 मिनट का देंगे हम स्टे। 10 मिनट के लिए रख दिया साइड पे। 10 मिनट हो चुके हैं हमारे। अब मैंने एक कढ़ाई को ऊपर चढ़ा दिया था, उसमें डाल दिया है जी ऑयल। ऑयल को हमने जी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हमने नॉर्मल ऑयल गर्म करना है, क्योंकि हमने इनको स्लो फ्लेम पे पकाना है। उसका मकसद ये है कि हमने इनको स्टोर करना है। जितना हम इनको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएंगे। ठीक है जी, अब आप पहले मैं आपको इसको इसी तरह से चम्मच की मदद से डालना बताऊंगी। आप इसको डायरेक्ट एक ही चम्मच से भी डाल सकते हैं, 2 स्पून से भी डाल सकते हैं। आप इसको हाथों के साथ भी डाल सकते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे हम इसमें दही वाले जो डालते जाएंगे, फुल्कियाँ बनाते जाएंगे, और इसी लो फ्लेम पे हमने इनको पकाना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे भी नहीं, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक पक जाएं। नहीं तो जब आप इन्हें स्टोर करेंगे, अगर ये अंदर से कच्चे हो रहे तो फिर आप स्टोर नहीं कर सकते या ख़राब हो सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इन्हें पकाएंगे तो कम अज़ कम भी आप इनको 2 माह तक भी इसी तरह रख के यूज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इनको फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इनके ऊपर एक खूबसूरत सा लाइट गोल्डन सा कलर आने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी। तकरीबन इनको मुझे फ्राई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट में मैंने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया। अब ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक भी नहीं किए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं आया, और इनका कलर भी खूबसूरत आ गया, और बिल्कुल ये पक चुके हैं अंदर तक और क्रिस्पी भी हो गए हैं। क्योंकि स्टोर करने के लिए हमें इन्हें थोड़ा सा क्रिस्पी करना था। अब ये बाकी के जो बचा है बैटर मेरे पास, उसको मैं इसी तरह हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी। छोटे छोटे मैं इसके ये भल्ले बनाती जाऊंगी, फुल्कियाँ बनाती जाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई आसानी के साथ अपने घर में इस तरह से दही वड़े बना सके। फ्रेंड, मैं आपके लिए बहुत सी आसान और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ लेके आती हूँ, जो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं मैं मतलब करती, कि आसानी से आप इसको बना सकें। ये देखिए जी, सारे दही भल्ले हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इसमें से जो मैंने बनाने हैं वो मैं उनको एक बाउल पानी का लेके उसमें मैं डिप करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए। ये इसी तरह पानी में डाल के रख दूँगी, और जो बाकी मैंने स्टोर करने हैं वो भी मैं आपको एक ज़िप लॉक बैग में हम इनको जितनी क्वांटिटी में हमने तैयार करने होंगे उतने हम
इसी तरह के पैकेट बना के रख लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको जी मैंने कर दिया है पैक, अब ताकि इसमें एयर ना जाए। अब हम बना लेते हैं फटाफट से दही भल्ले का मसाला। ठीक है जी, इसमें मैंने डाली है जी तकरीबन 1 प्याली है जी गोल लाल मिर्चों की, और 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, और 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी साबुत धनिया, और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें मैंने डाली है अजवाइन। अजवाइन इस मसाले में जब आप शामिल करेंगे बहुत ही मज़े की लगती है। ठीक है जी, इसको हमने स्लो फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट इसी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इस मसाले को हम कर लेंगे जी दरदरा सा ग्राइंड। ये देखिए जी, मैंने इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लिया। इसको हमने बिल्कुल बारीक नहीं पीसना। अब जो बाकी बारीक स्पाइसेस हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब चाट मसाला। ठीक हो गया जी। अब ये इसमें जाएगा जी आमचूर पाउडर, और इसमें जाएगा जी 1/2 टीस्पून के करीब काला नमक, और इसमें 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ जी टाटरी। टाटरी डालने का ये मकसद है कि आप इस मसाले को चाहे 2 माह के लिए रख लें, 3 माह के लिए रख लें, ये इसको ख़राब नहीं होने देगी, बशर्ते कि जिस जार में आप इसको रखें वो इसमें नमी बिल्कुल ना हो, और इसको बिल्कुल ड्राई करके आप इसमें डाल दें। तो 3 से 4 माह जब तक चाहे आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये देखिए जी, मसाला हमने सारे मिक्स कर दिए। अब इसको मैं एक शीशे के जार में डाल के इसको मैं कर दूँगी जी स्टोर। और ये मसाला हमारा देखिए बन के तैयार हो गया। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार किस्म का दही बड़े का मसाला। अब आप इसको रमज़ान में पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चाहें आपका दिल करे आप बनाएं, दही भल्ले बनाएं और खाएं। ठीक है जी, अब इसको कर देते हैं हम बंद। अब हम करते हैं जी दही बड़े बनाने की तैयारी। ये देखें जी, मैंने लिया है जी 1/2 kg दही, और इसमें मैंने डाल दी है तकरीबन 3 टीस्पून के करीब शुगर के। ठीक है जी, अब इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लेना है, और इसमें 1/4 टीस्पून चला गया जी नमक। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमारे चाट मसाले में नमक ऑलरेडी शामिल था, इसलिए मैंने दूसरा नमक नहीं शामिल किया, जस्ट काला नमक मसाले में भी शामिल किया हुआ है। ठीक है जी, अब इसको पहले मैंने दही फ्रिज में से निकाल के उसमें दही शामिल किया था, अब दोबारा से इसको फ्रीज़ कर देंगे। दही हमारी जो बहुत ठंडी होनी चाहिए, चिल होनी चाहिए, तो इतने ही मज़े के हमारे दही बड़े बन के तैयार होंगे। अब ये देखिए जी, जो 15 मिनट से मैंने पानी में भिगो के रखे हुए थे उनको मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हमने डाल दिया है जी जो दही की चटनी हमने बना के तैयार करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे जी खट्टी मीठी जो हमारी इमली और उसकी खुबानी की चटनी मैंने जो तैयार करके रखी हुई है, उसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वो आप देखें और इस तरीके से चटनी बनाएं। और ये बहुत मज़े की चटनी है। आप अपनी मर्ज़ी की चटनियाँ भी इसके ऊपर और मज़ीद डाल सकते हैं। ये देखें जी, जो मैंने मसाला तैयार किया था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। आप ज़्यादा डालना चाहे, जितनी चटनी डालना चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और खाएं, इंजॉय करें। अफ्तारी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अब आप इस तरीके से बनाएं और बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के तैयार होगी। अब अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कर दें। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और दूसरी बात ये है कि मुझे रखें दुआओं में याद, और मेरी रेसिपीज़ को प्लीज़ लाइक करें और मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।